दोस्तों, जिस तरीके से यमन और हूती लड़ाके अपने हथियारों का इस्तेमाल इजराइल पर कर रहे हैं और सांस तक नहीं लेने दे रहे हैं इजराइल को, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अगले 48 घंटे इजराइल पर भारी हैं, क्योंकि अभी ये एक ही हमला करके चुके थे और यमन पर हमला होने जा रहा था उससे पहले ही एक और बड़ा हमला हूती लड़ाकों की तरफ से इजराइल पर किया गया। इस बार 2 नहीं 20 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। और इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा गजा में सीज फायर का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में क्या कर रहा है इजराइल, और लेबनान में कितना बड़ा हमला इजराइल ने किया है। अगर हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोला तो जी हां, देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बड़ी खबर सबसे पहले यही कि यमन के हूती लड़ाके बहुत भारी पड़े हैं। अब तक खबर यह थी कि हिजबुल्लाह ही ईरान का समर्थित है, यानी ईरान के जो हथियार हैं वो हिजबुल्लाह तक पहुंचते हैं, लेकिन अब ताजा खबर यह कहती है हिजबुल्लाह के साथ साथ दोस्तों हूती लड़ाकों तक भी ईरान की नई टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है और उसका इस्तेमाल वो कर रही है। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। ये एक एक करके कुछ वीडियोस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, ये दिखाया गया यमन की एक मिसाइल जो हिट करती है और ये गिरती है जाके सीधे इजराइल में। एक रात के वक्त की है और एक और वीडियो देखते चलिए। यमन मिसाइल हिट द टारगेट इन ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन। ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन कहा जाता है क्योंकि कब्जा इजराइल की ने कर रखा है, इसलिए कहते हैं। देखिए, किसी ने पूरा जूम करके लिया और अचानक से धमाके की आवाज आती है। एक और देखिए, अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। यमन की मिसाइल नबुल्स में गिरी है, यह दावा किया गया है, प्रेस टीवी खबर है। यमन की एक मिसाइल सीधे जाकर गिरी नबुल्स में। यह एक वीडियो बहुत सारी तस्वीरें ऐसी निकल कर आई हैं। देखिए, इसमें यह बताया गया है कि कैसे यमन ने हमले किया। आप खुद ही देख लीजिए, इस पूरे मैप को देखिए और काउंटिंग कर लीजिए। 12 से ज्यादा, यानी मैं बताया ना 20 से भी बड़े हमले किए गए। बताया गया है कि जब एक के बाद एक मिसाइल यमन की तरफ से दागी गई तो कितने इलाकों में अचानक से सायरन बजने लगे और यहां बड़े हमले हुए हैं। यरूशलेम से इधर बहुत अलग अलग हिस्सों में ये पूरा का पूरा दहल गया, यानी दक्षिणी इजराइल जो है वो पूरे यमन के कब्जे वाला रहा। यमन ने ताबड़तोड़ हमले किए। ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब कुछ तस्वीरें मैं यमन की भी दिखा देता हूं। ये देखिए, एक वीडियो निकल कर आई, ये हुदैयात की तस्वीर है यमन की। जब इजराइल ने स्ट्राइक किया था, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही उनके एक शिप पर हमला होता है उसके बाद यमन पर हमले के लिए इजराइल एक तैयारी करता है, अपनी एयरफोर्स को भेजता है। कुछ बम वहां पर गिरते हैं, लेकिन उससे पहले ही एक उनका जेट जो है वो निशाने पर आ जाता है। यमन के एयर डिफेंस सिस्टम के निशाने पर जैसे ही इजराइल का जेट आता है वैसे ही वो मार गिराया जाता है और सारे के सारे जो एयर जेट थे, 10 थे बताए गए थे, फाइटर जेट घुसे थे यमन में, वो सारे के सारे भाग खड़े होते। लेकिन उससे पहले कई जगह बम गिरे थे, तो उसकी तस्वीर मैं दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए, ये वेस्टर्न यमन है जहां से धुआं उठ रहा है। बताया गया यहां पर भी एयर स्ट्राइक हुई थी। कुछ तस्वीरें और दिखाता चलो, बहुत सारी तस्वीरें हैं जिनको मैं दिखाता चल रहा हूं इसीलिए आपको। अब ये वीडियो देखिए। पहले ये वीडियो आई द मूवमेंट यमनी मिसाइल लैंडेड ऑन इजरायली टारगेट, यानी दोनों तरफ से हुआ रहा है, इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन इंटरसेप्ट किया नहीं, कर नहीं पा रहा है। ये यमन की तरफ से इजराइल में बड़ा हमला किया गया, बहुत बड़ा हमला इसे माना जा रहा है कि 20 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। इन सब के बीच देखिए क्या कहते हैं स्मोट्रिच है, ये इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये क्या कह रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं था। पढ़िए, इसमें लिखा है वी डोंट नो, हम तो मालूम ही नहीं था कि हूती लड़ाके इतने अत्याधुनिक हो गए कि वो अपने जो बंकर है, सुरंग बना रखी है नीचे, उसमें 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल बना रहे हैं। मतलब इनको बहुत हैरान इसलिए रह गए कि इनको ये लगता था ये लड़ाका संगठन। मैंने कहा ना, आपने इजराइल की कहानियों को कितना ही सुना हो, लेकिन उसकी सेना की कहानियां, लड़ाइयों की कहानियां कितनी सुनी आपने। वो किससे लड़े? वो उन देशों से लड़े जिन देशों में अस्थिरता थी राजनीतिक तौर पर, जहां लड़ाका संगठन पूरी तरह से हावी नजर आया, सिर्फ उन्हीं से लड़े। ये पहली दफा था ये ईरान से इनका संघर्ष हुआ, हवा टाइट हो गई। सीरिया में भी अब आप देखिए, ये सीरिया में तब तक हमला नहीं कर पाए जब तक वहां पर बशर अल असद की सरकार चल रही थी। आपने देखा, आप देखिए इतने दिनों से चल रहा था। तो गोलन हाइट्स छोड़ दी थी, गोलन हाइट्स के बाद आप देखिए लंबे समय से चल रहा था। जैसे ही वहां एचटीएस वाला मसला आया, अल जुलानी आए, अस्थिरता पैदा हुई, एक लड़ाका संगठन उसने कब्जा किया, तख्ता पलट हुआ, फौरन इसने हमला करना शुरू कर दिया। मतलब आप सोचिए इसकी सेना में कितनी ताकत है। और सबसे पहले क्या किया इजराइल ने सीरिया में, ये सबसे बड़ी बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो अल जुलानी अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहे हो। सबसे पहले इजराइल ने जाकर उनके अत्याधुनिक हथियारों को बर्बाद किया, जिससे कल आकर कहीं एचटीएस अल जुलानी इजराइल से मतभेद हो, क्योंकि इजराइल कब्जा जरूर करेगा सीरिया के अलग अलग हिस्सों पर, तो उस समय उन हथियारों का इस्तेमाल करके इजराइल को ना दिला दे। तो ये काम करता रहा। लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए
गजा के साथ तो आपको मालूम है इसका 36 का आंकड़ा, हमास के अलावा ये हूती लड़ाके। वरना आप देखिए एक देश जो लड़ाका संगठन वहां सक्रिय है, ईरान ने जब हमला किया उसके बाद इन्हें पता लगा, ईरान की अपनी सेना, अपनी सब तमाम चीजें, अब आप देख रहे हैं हालत क्या हो गई। ये काम करता है। इसने अपनी वीर कथाएं सब वही सुनाई जहां पर राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही थी, वहां ही अपने आप को अव्वल दिखाते रहे। जब भरपूर सामने वाले देश के साथ हमला टक्कर हुई, 14 शहर इजराइल के बर्बाद हो गए। अब ये डर रहे हैं, अब कह रहे हूती लड़ाकों के पास इतना जबरदस्त कैसे आ गया साजो सामान। अब कुछ दिखा रहा हूं, लेबनान की भी तस्वीरें देखते चलिए, लेबनान में क्या क्या हो रहा है ये देखिए। ये हमले की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, बोदारी और बीका की है। ये इजराइल ने अटैक किया है, एम्बुलेंस पलट गई वहां पर। एक हमला ये देखिए जो अर्जे में हुआ, कान पर हाथ रखकर खड़ा ये पीली टी शर्ट में लड़का। तो अलग अलग मैं इसलिए दिखाता चल रहा हूं, अब देखते चलिए कैसे कैसे वहां हमले हो रहे हैं। यह भी बताया कि अर्जे में फाइटर जेट के जरिए यानी एयर स्ट्राइक की गई थी, एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की गई है। प्लेन, अब ये फाइटर जेट जो दिख रहा था इसी से गिराए गए। अब एक और वीडियो देखिए, ये ज़रे और अर्जे दोनों के बीच का है, जहां पर ये हमला हुआ, दोनों के बीच में यह जगह पर हमला हुआ, वहां की ये तस्वीरें। एक ये तस्वीर निकल कर आई, बोडे का हिल्स यानी पहाड़ियों पर, वहां पर एक टारगेट किया गया, एयर स्ट्राइक वहां पर हुई। ये अलग अलग लेबनान से भी निकल कर आ रही है। ये लेबनान, मैंने कहा ना, वही हमला कर पा रहा है। इसने यमन पर भी करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए इनको क्या है ना, सऊदी अरब का या दूसरे देशों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, एयर स्पेस। तो ऐसे में वो चीजें बहुत मुश्किल हो रही है। वो देश भी नहीं चाहेगा कि वो यमन का दुश्मन बन जाए, कि डायरेक्ट इनकी सीमाएं नहीं लगती ना, यमन और इजराइल जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए ये वहां डायरेक्ट हिट करने से बच रहे हैं। लेकिन जब हमले तेज हुए तो इनकी हालत खराब हुई। अब हालत यही होती जा रही है। अब आइए खबर दिखाता हूं, पहले लेबनान में ये भी देखिए करंट रिपोर्ट। इजराइल लॉन्चेज एन इंटेंसिव वेव ऑफ स्ट्राइक अगेंस्ट साउदर्न लेबनान। दक्षिणी लेबनान में ये हमले हुए हैं, अलग अलग जगह हमले होते रहे। ये मैं तस्वीरें इसलिए आपको दिखा रहा हूं जिससे आप समझ सके कि वहां चल क्या रहा है अलग अलग तरीके से। ये देखिए एक खबर ये निकल कर आई, कुदस न्यूज नेटवर्क की, पहले वीडियो देख लीजिए आप, तो सोचिए क्या हो रहा है, कहां है। वेस्ट बैंक की तस्वीरें। वेस्ट बैंक में हालत यह है कि गजा में चूंकि सीज फायर का जिक्र करना, और वहां पर लगातार आप देख ही रहे हैं कि कैसे स्ट्राइक की जा रही है, बच्चे खाना लेने जा रहे हैं, उनको गोलियां चलाती जा रही हैं, बम फेंक दिए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में भी छोड़ नहीं रही। अभी हाल ही में खबर निकल कर आई थी कि वेस्ट बैंक में ना दरअसल इजरायली सेटलर्स पहुंचे, उन्हें पुलिस ने और वहां की सेना ने सुरक्षा प्रदान की और उन्होंने फिलिस्तीनियों के घर में आग लगा दी। अब क्या हो रहा है, फिलिस्तीनियों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ये सब कुछ कहां हो रहा है, वेस्ट बैंक में हो रहा है, रामल्ला में। अभी आप ये देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ, आप समझ ही गए होंगे यहां क्या होगा। कोई हवन पूजन तो चल नहीं रहा होगा, क्या हो रहा है यहां पर, यहां बम धमाका गिरा हुआ है। यह कौन सा इलाका है, गजा में। गजा में कुछ ऐसे हालात बनाए कि एक स्कूल को भी उड़ा दिया गया, फिर एक स्कूल को निशाना बनाया गया रफा इलाके में। तो अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, जो ये गजा में कर रहे हैं, जो ये लेबनान में कर रहे हैं, ये दोनों को मिलाकर जो जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उतना अकेला नुकसान हूती लड़ाके इनको पहुंचा रहे हैं। और अब ये सहम गए हैं जब से 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का जिक्र, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही पता लगा हूती लड़ाके इस्तेमाल कर रहे हैं, इजराइल की सांसें थम सी गई है। नमस्कार।